नमस्कार दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखे हो? नहीं देखे तो हमारी हमदर्दी तुम्हारे साथ। अगर देखे हो तो उसका क्लाइमैक्स सीन याद होगा जिसमें फैजल रामाधीर सिंह को 32 गोली मारता है। वो सीन मेरी कांड से इंस्पायर है, ऐसा कहना है बिहार पुलिस के दबोचे एक साइको किलर का। वैशाली जिले में पकड़ाया अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित नाम है उसका। साइको किलर अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित बड़ा ही सर्किट है। बात बात में वो गोली चलाने में माहिर रहा है। उसके सटीक निशाने पर जो कोई आया बच नहीं सका। यही वजह रही कि उसके खिलाफ अनेक थानों में हत्या के 20 से अधिक मामले दर्ज हो गए। अविनाश उर्फ अमित की पूरी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का कैसे बना बिहार का साइको किलर? क्यों गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का एक सीन अमित के कांड से लिया गया है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस पूरी कहानी में, तो वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने इस क्राइम विजिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। पहले तो ये सुनो कि वो पकड़ाया कैसे, फिर आगे सब बात होगी। महुआ में रात को बैंक लूटने गया था। स्कॉर्पियो से आधी रात को सेंट्रल बैंक पहुंचा। वहां स्कॉर्पियो में सिलेंडर रखा था जिसमें लंबी पाइप लगी थी। वो पहुंचता है फर्स्ट फ्लोर पर, गैस कटर से लोहे का गेट काटता है। 2 गेट काटने के बाद पुलिस उसे धर लेती है। एक ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ हवालात पहुंच गया। मुझसे सवाल पूछकर अपना टाइम खराब मत करो साहब। गूगल पर मेरा नाम टाइप करो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये कहना था अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित का जब वैशाली के एसपी राकेश कुमार उससे पूछताछ कर रहे थे। इनके अनुसार इनके पिताजी XMLC थे यहाँ पे। उनका नाम स्वर्गीय लल्लन श्रीवास्तव था। उनकी हत्या हुई। उनकी हत्या के उपरांत हत्या का बदला लेने के क्रम में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपराध की दुनिया में कदम रखा। पुलिस को पूछताछ में अविनाश ने बताया कि पिता की हत्या के बाद से वो दुखी रहने लगा था क्योंकि कातिल उसकी आंखों के सामने थे। अविनाश इंतकाम की आग में जलने लगा और वो बिजनेस का आइडिया भूल करके अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने लगा। सबसे पहले उसने अपने पिता के हत्यारे मोइन खान की हत्या की। जिस तरीके से उसने मोइन खान की हत्या की, उसे सुन करके कोई भी उसे साइको किलर कहेगा। जुलाई 2016 में अविनाश को वैशाली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेन शटर काटते हुए पकड़ा गया था। महुआ पुलिस ने उसे मामूली चोर समझा था, लेकिन उनको क्या मालूम था कि जिस व्यक्ति को बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान उन्होंने गिरफ्तार किया था वो कोई मामूली चोर या अपराधी नहीं, बल्कि वो तो पटना का कुख्यात साइको किलर अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित था। पुलिस ने इंटरनेट में इसके नाम से जानकारी निकालनी शुरू की तो वो खुद हैरान रह गए। कई अखबारों में उसकी वारदातों की घटनाएं दर्ज थी। वो हमेशा नीले कपड़े और नीले जूते पहनकर ही वारदात को अंजाम देता था। 2011 से लेकर अब तक कई बार पुलिस के हाथे आ चुका था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से जमानत पर रिहा हो जाता था। लेकिन वो पहले ऐसा डकैत और कातिल नहीं था। अविनाश की पूरी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। उसने CBSE बोर्ड की पढ़ाई पूरी की और दिल्ली आकर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से MCA की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद वह बेंगलुरु में इंफोसिस कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी तनख्वाह थी 40,000 रुपये। अविनाश के पिता लल्लन श्रीवास्तव RJD के पूर्व विधान पार्षद थे। साल 2002 में लल्लन श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगा उस वक्त के कुख्यात मोइन खां उर्फ पप्पू खां गैंग पर। इस कांड में कुल 6 लोग नामजद थे। इसी बीच अविनाश ने नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का मन बनाया। वो बिहार में बिजनेस पार्टनर्स की तलाश में कई लोगों से मिला। एक दिन जब वो ऐसी ही एक मीटिंग के लिए गया हुआ था तो उसे ऐसी बात मालूम चली जिससे उसका दिमाग खिसक गया। अविनाश के मामा ने बताया कि जिन लोगों से तुम बिजनेस मीटिंग कर रहे हो वो असल में तुम्हारे पिता के कातिल हैं। पिता की मौत के बाद बदले की भावना से भरे अविनाश ने जब देखा कि उसके पिता का कातिल उसकी आंखों के सामने है तो उसने बिजनेस की बात भूलकर पिता की मौत का बदला लेने की ठान ली। उसने एक देसी तमंचे का जुगाड़ किया और साल 2003 में मुख्य आरोपी मोइन खां के सीने में एक के बाद एक 32 गोलियां उतार दी। एक फायर के बाद जब तमंचा गर्म हो जाता तो उसे पानी डालकर ठंडा करता और फिर से मोइन खान पर दाग देता।
मोइन खान उर्फ पप्पू की मौत के बाद भी वो उस पर गोलियां दागता रहा। इस घटना के बाद ही उसे साइको किलर का नाम दिया गया। उसने अपने पिता के हत्यारों को चुन चुन कर मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाजीपुर में एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद अविनाश 3 घंटे तक उसकी लाश के पास बैठा रहा और हर 1 मिनट पर लाश को 1 गोली मारता था। उसका कहना है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 फिल्म का क्लाइमैक्स सीन, जिसमें फैजल खान रामाधीर सिंह को 32 गोली मारता है, वो सीन उसके द्वारा की गई वारदात की ही नकल है। उसके बाद उसने पिता के कत्ल के 6 में से 4 आरोपियों को एक के बाद एक मौत की नींद सुला दिया। अविनाश ने पिता की हत्या के आरोपियों का केस लड़ा रहे वकील को भी गोलियों से भून डाला और अब तक 20 से ज़्यादा हत्या करने का दावा करता है। इसके अलावा कई सारी लूट डकैती की वारदातें भी उसके नाम पर हैं। अविनाश ने पटना में हत्या के कई ऐसे मामलों को अंजाम देने का खुलासा किया जो बिहार पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। पटना के गया घाट में एक ज्वेलर्स के यहाँ 2 किलो सोने की लूट में इसी का हाथ था। इसके अलावा पटना में ही एक दूसरी लूट के दौरान एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अविनाश का पसंदीदा रंग नीला है। वो इसलिए क्योंकि जब उसने पहला अपराध किया था तो वो नीले रंग की शर्ट पहने हुआ था और उस समय पकड़ा नहीं गया था। तब से वो हर वारदात के वक्त नीले रंग के कपड़े ही पहनता है। ये बात और है कि जब वो पकड़ा गया तब भी उसने अपना लकी रंग ही पहना हुआ था। वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, वो भी एक विशेष ब्रांड के। उसका कहना है कि नाम से लॉजिक बनता है ब्रांड का। मैं किलर हूँ इसलिए किलर पहनता हूँ। नाम से लॉजिक बनता है ब्रांड का। हाँ, मैं किलर, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग किलर। अविनाश एक राइटर भी है और जहानाबाद जेल ब्रेक पर एक किताब भी लिख चुका है। लेकिन दिसंबर 2017 में उसका एक नया रूप सामने आया। पता चला कि अविनाश सुपारी लेकर भी हत्याएं करता है और इसके लिए उसकी मां डील फाइनल करती थी। वैशाली के बिदुपुर इलाके में एक रिटायर्ड शिक्षक सहदेव राय की गोली मारकर हत्या हुई थी। ये एक बहुत चर्चित हत्याकांड था। इस मामले में पुलिस ने अविनाश के साथ उसकी मां कंचन देवी को भी गिरफ्तार किया था। कुछ साल जेल में बिताने के बाद वो जमानत पर जेल से बाहर था, तब उसने सुपारी लेकर शिक्षक की हत्या की। कुल मिलाकर बाप के कत्ल का बदला और ढेर सारा पैसा बनाना ही अब उसका मकसद बनकर रह गया है। अविनाश के पिता लल्लन श्रीवास्तव की हत्या के 2 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। उनको अंजाम तक पहुंचाना ही अविनाश का आखिरी लक्ष्य है। उसने कहा कि वो जब तक जिंदा है लोगों को मारता रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।